हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत शानदार कर रहे होंगे। तो मैं आपका साथी आपकी सेवा में प्रेजेंट हूं और आज की क्लास बड़ी जबरदस्त क्लास होने वाली है। सुन लीजिए क्या क्या होगा इस क्लास में। हमने जो हमारे पीवाईक्यू चल रहे थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जितने भी बेस्ट 10 ईयर पीवाईक्यू थे, बेस्ट 10 ईयर पीवाईक्यू वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आज जो हमारी क्लास है वो सीबीएसई सैंपल क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब जो हर वर्ष सीबीएसई मॉडल पेपर निकालती है बच्चों के लिए, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये वो हैं। ठीक है, ये पीवाईक्यूज नहीं है, ये सीबीएसई जो पूछती है वो क्वेश्चन है सैंपल मॉडल पेपर में जो बनाती है। ठीक है, और इनमें से दोस्तों जो भी बेहतर से बेहतर क्वेश्चन है बहुत बढ़िया लेवल का, ठीक है, वो आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक है, बस आप क्लास मिस मत करिएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो बस ऐसे हैं कि आपको क्या ही बताएं। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल के मस्त से मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाइएगा। क्वेश्चन 77, क्वेश्चन 78 ये 2024 में 3 मार्क्स में पूछा हुआ था मॉडल पेपर में। ठीक है, ये 2024 में 2 मार्क्स में पूछा था मॉडल पेपर में। ठीक है, दोनों पर नजर मारिए और आप खुद बताइए क्या वास्तव में क्वेश्चन अच्छे हैं या फिर हम मजाक कर रहे हैं। ठीक है, मजाक नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन वास्तव में अच्छे हैं। ठीक है, देखिएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। शोन बिलो इज अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट। क्या दिया हुआ है फिगर, ये फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये सेमी सर्कल है। कैसा है ये? सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है? 1 यूनिट। ठीक है, कहा है मेक नेसेसरी कंस्ट्रक्शंस एंड सो दैट, इतना कहा है अगर आपको इस फिगर में कुछ और भी इस फिगर में कुछ कंस्ट्रक्शन करनी हो जो आवश्यक हो तो उसे करिए और ये बात प्रूफ करनी है हमें। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया नहीं आया? पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है, उसके बाद आंसर। ठीक है, कहा है ये जो क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है अगर इसमें कुछ आपको नेसेसरी लगता है, कुछ आवश्यक लगता है, कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो आप, तो पहले उस कंस्ट्रक्शन को कीजिए। ठीक है, इस फिगर में, और फिर उस हिसाब से आपको ये प्रूफ करना है कि tan θ/2 जो है वो sin θ/1 + cos θ के इक्वल है। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बहुत। कंस्ट्रक्शन तो यहां पर हमें करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन तो यहां पर करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? देखिए, क्योंकि θ/2 दे दिया है। θ/2 कहाँ है बताइए? यहां पर कहीं है θ/2? नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन तो होगी यहां पर और वहां से हमें θ/2 मिलना चाहिए। ठीक है, एक काम करते हैं, मान लेते हैं, देखो ये आपका क्या है? ये आपका सेंटर है, समझ लीजिए। ठीक है, ये क्या है? आपका सेंटर, इसको मान लेते हैं O। क्या मान लेते हैं? O। ठीक है, ये क्योंकि रेडियस है 1 यूनिट तो ये सेंटर हुआ फिर, और ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 ही होगी, है ना? ऐसे तो मान लेते हैं ये O है आपका, मान लेते हैं ये A है, मान लेते हैं ये B है, मान लेते हैं ये C है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको यहां ज्वाइन कर देते हैं, B को C से ज्वाइन कर देते हैं यहां, ऐसे। ठीक है, B को C से ज्वाइन कर दिया है, मिला दिया है। ठीक है, क्या चाहिए हमें? θ/2 चाहिए। कैसे आएगा? वही कर रहे हैं प्रयास। देखिए, ये बात आप जानते होंगे, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, जैसे ट्रायंगल है, ठीक है ना, इसकी 3 साइड हैं। ये कोई सी भी एक साइड को अगर इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, ठीक है, जैसे ये वाली है, हमने इसको यहां तक बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा इन दोनों के सम के इक्वल होगा। मान के चलिए 30 है, ये 20 है, तो 30 और 20 50, तो ये क्या होगा? 50 होगा, है ना। मान लीजिए इस साइड को बढ़ा दिया है आपने, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। मान लीजिए इस साइड को बढ़ा दिया है आपने, तो ये वाला एंगल जो होगा इन दोनों के सम के इक्वल होगा। कहने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल्स प्रॉपर्टीज, क्या किसी भी ट्राइंगल के एक एक्सटर्नल एंगल जो होता है, किसी भी ट्राइंगल का एक एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो उसके अपोजिट इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। ठीक है, अपोजिट इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। जैसे कि देखो
अब मैं बात कर रहा हूं इस ट्राइंगल की, ये वाला जो ट्राइंगल, ये वाला, ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये वाला, ठीक है, ये ओ सी बी, ये ट्राइंगल बनना है, बिल्कुल पक्का है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ओ सी बी, कौन सी साइड है इसकी, ओसी, ओसी को कहां तक बढ़ा, ये समझो आप, ये ओसी, ये जो है, ये वाला जो एंगल है थीटा, ये इस ट्राइंगल का क्या है, एक्सटर्नल एंगल है, क्या है, एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। और अभी कहा अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल्स प्रॉपर्टी, क्या, किसी भी ट्राइंगल का एक्सटर्नल एंगल उसके अपोजिट इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ये एक्सटर्नल एंगल जो है ये किस किस के इक्वल होगा, एक तो इसके और इसके सम के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि ये दोनों एंगल कितने कितने के होने चाहिए, ठीक है, ताकि दोनों को प्लस करके क्या है, थीटा आ जाए, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, देखो ये क्या है भाई साहब, आपकी रेडियस है, क्या है ये, रेडियस, और ये क्या है, आपका सेंटर है, ये सेमी सर्कल है, ये सेंटर है और ये रेडियस है, तो क्या ओबी रेडियस नहीं होगी, बात बताइए आप, ठीक है। जब ओसी रेडियस है तो ओबी भी तो रेडियस ही होगी, होगी नहीं होगी भाई साहब, जब ये 1 है तो ये भी 1 ही होगा भाई साहब, ठीक है, ये भी क्या होगा, 1, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही रेडियस हैं, है ना। अच्छा, अब इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम ओ बी सी की, इसमें क्योंकि ओ सी किसके इक्वल है, ओ बी के, ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये दोनों साइड क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। ये वाली साइड किसके इक्वल है, इस साइड के इक्वल है, ठीक है। तो ये बात भी आपको पता होगी, किसी ट्राइंगल की जितनी साइड इक्वल होती हैं उसके उतने ही एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। इस बात का मतलब ये हुआ कि जब ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल बराबर बराबर होंगे, ये बात तय है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये भी तय है कि इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, थीटा आना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये है जितना ये होगा उतना ये होगा और दोनों का सम क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। इसका मतलब है थीटा का हाफ हाफ होंगे, थीटा बाई टू, थीटा बाई टू। इसका मतलब ये वाला एंगल आपका, ये वाला एंगल यहां पर, ये जो है ये क्या आ जाएगा, थीटा बाई टू, है ना, और ये भी क्या आ जाएगा, थीटा बाई टू। बात समझ में आ गई ये वाला एंगल भी थीटा बाई टू, ये भी थीटा बाई टू, क्योंकि दोनों इक्वल हैं और दोनों को प्लस करने पर थीटा आना चाहिए, थीटा बाई टू, थीटा बाई टू क्या हो जाएगा, थीटा। क्लियर है मेरी बात। अब मुझे मिल गया है थीटा बाई टू, अब मुझे थोड़ा सुकून है, ठीक है। अब मैं आंसर के नजदीक पहुंच रहा हूं धीरे धीरे, आप समझते रहिएगा ध्यान से, ठीक है। अब देखिएगा मेरी कंस्ट्रक्शन हो गई है, जो मुझे इसमें कंस्ट्रक्शन करना था वो कर दिया है, बस यही एनफ और इसके बाद कुछ नहीं करना है, सीधा प्रूफ करना है। अब ले लेते हैं, देखो टेन थीटा बाई टू, थीटा बाई टू, भाई थीटा बाई टू कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल लेना है, ये वाला, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, बी ए सी, राइट एंगल ट्राइंगल है और एक एंगल कितना है, थीटा बाई टू। तो लिख देते हैं हम यहां पर इन ट्राइंगल, है ना, ए सी बी, ए सी बी, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, इसमें लेते हैं हम टेन, टेन थीटा बाई टू। टेन थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप ये वाला एंगल ले रहे हो तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, इसका मतलब क्या होगा, ये ए बी अपॉन ए सी के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, ए बी अपॉन ए सी के। इसका मतलब टेन थीटा बाई टू आपका ये आ गया है, ठीक है। इसको यहीं पर छोड़ दीजिए इक्वेशन फर्स्ट मान के। अब ले लीजिए साइन थीटा बाई टू, ये क्या थी आपकी, एल एच एस थी, क्या थी ये, एल एच एस। अब ले लेते हैं आर एच एस, आर एच एस क्या है आपकी, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है, साइन थीटा। अब आप कौन सा एंगल ले रहे हो, साइन थीटा, इसका मतलब अब कौन सा एंगल लेना, अब ट्राइंगल कौन सा लेना है, ये वाला लेना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल लेना है ना। लिख दीजिए, पहले लिख देते हैं कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है, पहले लिख देते हैं इन ट्राइंगल, है ना, क्या, ए ओ बी, ए ओ बी, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। यहां पर लेते हैं थीटा, साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू निकालते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है आपका, ए बी है, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है, ओ बी, ठीक है। तो ए बी
अपॉन ओ बी, जो ओ बी है वो क्या है 1 है, क्योंकि ये 1 था तो ये भी 1 होगा, 1 है। इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, ए बी आ गई है। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस थीटा की। किसकी निकालनी है, कोस थीटा की। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस क्या होगा, ये होगा आपका ए ओ, बेस क्या होगा ए ओ, है ना, और बेस ए हुआ, और हाइपोटेनस क्या होगा बी ओ, हाइपोटेनस क्या होगा बी ओ, ठीक है, ये हो गया है। अब ए ओ, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ए ओ के प्लेस पर ए ओ रहने देते हैं, है ना, और बी ओ के प्लेस पर बी ओ की वैल्यू क्या है 1 है, 1, तो इसका मतलब कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई है ए ओ, कोई दिक्कत, ठीक है, ये आ गई है। हमारी एलएचएस क्या है, हमारी एलएचएस है ए बी अपॉन ए सी। अब हमें इसको भी ए बी अपॉन ए सी ही लाना है, तब हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो पाएगा, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में साइन थीटा कोस थीटा के ले लेते हैं आर एच एस। आर एच एस क्या है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू क्या निकाली है हमने अभी, ए बी, ठीक है, 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या है ए ओ, कोस थीटा की वैल्यू क्या है ए ओ, ठीक है। हमें क्या लाना है ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। चलिए 1 है, ये 1 जो है किसकी वैल्यू है, ओ सी की नहीं है, बात बताइए आप ध्यान से, 1 जो है वो किसकी वैल्यू है, ओ सी। इसका मतलब 1 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, ओ सी प्लस ए ओ, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ओ सी प्लस ए ओ, ठीक है। और ध्यान से देखिए ओ सी प्लस ए ओ को क्या लिख सकते हैं, ए सी, तो क्या हो जाएगा ये ए बी अपॉन ए सी, क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। अब ध्यान से देखिएगा एल एच एस क्या था, ए बी अपॉन ए सी, आर एच एस भी क्या है, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन हो चुका है प्रूफ, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल जहन में घुस चुका होगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, जिंदगी भर नहीं भूलोगे इसे, ठीक है। ये था दोस्तों क्वेश्चन, बिल्कुल यूनिक सा था। जो चीज यूनिक होती है दोस्तों वही इंपॉर्टेंट है दुनिया में, याद रखना बस आप, ठीक है। तो अजीब सा क्वेश्चन है, यूनिक सा है, पहले अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करिए और फिर ऐसे ऐसे करके करना पड़ा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बढ़िया है, मस्त, ठीक है। चलिएगा नोट जरूर कर लेगा क्वेश्चन में ना। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर, ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, यूनिक सा है, ठीक है, पर ये इतना वो नहीं है, ये सिंपल है इससे, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, शोन बिलो आर टू राइट ट्राइंगल्स, कहा है नीचे एक फिगर दिया हुआ है जिसमें 2 राइट एंगल ट्राइंगल है, एक आपका ये रहा और एक आपका ये रहा, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द अननोन साइड मार्क्ड इतना, शो योर वर्क, ठीक है। कहा है इस फिगर में जो अननोन साइड है, ठीक है, इस फिगर में जो अननोन साइड है उसकी लेंथ बतानी है। अननोन साइड आपकी ये है। एक काम करते हैं, इन्हें नाम देते हैं, इन्हें नाम दे देते हैं कुछ ना कुछ। मान लिया ये ए है, मान लिया ये बी है, मान लिया ये सी है और मान लिया ये डी है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, एडी बताना है, एडी कितना है, ठीक है। चलिए, और ये जो ए बी है आपका, ये कितना दिया हुआ है, ये ए बी कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये दिया हुआ है आपका 2 सेंटीमीटर, ये है ना। ए बी कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, पहले ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, है ना। सॉल्यूशन ध्यान से देखते रहिएगा, पहले लेते हैं ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब एंगल कौन सा लेते हैं, 45, है ना। यहां से इस हाइपोटेनस को निकाल लेते हैं फिर, क्योंकि ये जो साइड है ये इस ट्राइंगल की भी है और इस ट्राइंगल की भी है। अगर मुझे ये वाली साइड पता चल जाती है तो फिर हम इसकी हेल्प से ये वाली साइड भी निकाल लेंगे। तो मेरा उद्देश्य है ये वाली साइड निकालना, AC, ठीक है। और ये क्या है, इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेना है आपको जिसका रिलेशन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के साथ होता हो। तो वो कौन होता है, साइन होता है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हम ले रहे हैं साइन, तो साइन 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस,
ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 2 है ये, है ना। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इक्वल्स टू 2/AC, ठीक है, ये आ गया। यहां से AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√2, ठीक है। यहां से AC की वैल्यू क्या आ गई है, 2√2, मतलब ये जो है ये आ गई है आपकी 2√2 सेंटीमीटर, है ना। आपको क्या बतानी है, ये वाली साइड। अब इस ट्राइंगल को ले लेते हैं, अब इस ट्राइंगल को लेते हैं भाई साहब, इन ट्राइंगल ACD, है ना। इसमें देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल यहां पर बन रहा है, और राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसे हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होगा, बेस। ये वाला ट्राइंगल ये वाला एंगल ले रहे हैं हम, तो इस एंगल के लिए ये क्या है, बेस है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सोचिए जिसका रिलेशन बेस और हाइपोटेनस के साथ होता हो, तो बताइए कौन सा होता है ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक। ऐसा होता है कोस। क्या होता है, कोस। तो कोस ले लेते हैं, कोस 60 बराबर परपेंडिकुलर, नहीं, कोस 60 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, AD, बेस क्या है, AD अपॉन हाइपोटेनस क्या है, 2√2, ठीक है। हाइपोटेनस क्या है, 2√2। अब कोस 60 की वैल्यू सबको पता है 1/2 होती है, इक्वल्स टू AD अपॉन 2√2। 2 से 2 कैंसिल, कंजुगेट की मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से AD क्या मिल जाएगा आपको, √2 सेंटीमीटर, √2 सेंटीमीटर, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा भाई साहब आपका, ठीक है। तो ये अननोन जो साइड है ये क्या आ जाएगी, √2 सेंटीमीटर। क्लियर। देखिएगा बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है ये भी, सारे यूनिक क्वेश्चन है, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा व्हेन इतना इक्वल्स टू इतना, 2023 में 2 मार्क्स में, ठीक है। मतलब आपको एंगल बताना है थीटा, वो भी एक्यूट एंगल है। ये एक्यूट एंगल मतलब 0 और 90 के बीच वाला, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी ये दिया है, बताइए। है ना अजीब। इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं हमने, PYQ भी किए हैं और बुक के भी किए हैं, ऐसा क्वेश्चन आया ही नहीं है भाई, बिल्कुल हट के है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिएगा कैसे करेंगे थीटा की वैल्यू फाइंड। ये आपको किसके इक्वल दिया है, ये इसके इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी काम करते हैं, ठीक है। यहां प्रूफ नहीं करना है हमें कि LHS लेके चलेंगे, ठीक है। दोनों को साथ लेकर चलेंगे क्योंकि वैल्यू निकालनी है थीटा की, प्रूफ नहीं करना है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, डिवाइड बाई कोस थीटा, है ना, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, ठीक है। जो आपकी LHS है इसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड करना है, कोस थीटा से। ओके, देखिए जब यहाँ कोस से डिवाइड करोगे तो कोस से कोस कट जाएगा, क्या बचेगा 1। यहाँ कोस से डिवाइड करोगे तो साइन बटे कोस क्या हो जाएगा, tan। सेम प्रोसेस नीचे भी क्या हो जाएगा, 1 + tan थीटा इक्वल्स टू क्या है, 1 - √3 अपॉन 1 + √3, ठीक है। अब हमने अपनी LHS को RHS की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। जैसी जो शेप, जैसी फॉर्म RHS की है उसी फॉर्म, वही फॉर्म हमने LHS की बना ली है। अब इनकी कंपेयर करनी है आपको, क्या करनी है, कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। जब कंपेयर करोगे तो 1 के प्लेस पर 1 है, माइनस के प्लेस पर माइनस है, और tan थीटा के प्लेस पर √3 है, ऊपर भी और नीचे भी। तो इसका मतलब ये हुआ tan थीटा की वैल्यू √3 हो जाएगी, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। तो √3 जो है वो tan में किसकी वैल्यू होती है, 60 की। किसकी होती है, 60 की, ठीक है। तो इस हिसाब से यहां से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, 60 डिग्री। क्या हो जाएगी, 60 डिग्री, ठीक है। ये था सॉल्यूशन इसका। क्लियर है, था ना, बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन, ठीक है। 80 में देख लेते हैं, इसमें क्या कहा है। इसमें कहा है कोस थीटा प्लस साइन थीटा 1 के इक्वल है, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्रूफ करना है +-1, ठीक है। 2025 में ही पूछा है ये तो, 3 मार्क्स में, बिल्कुल ताजी क्वेश्चन है, पानी लगा हुआ क्वेश्चन है। पानी लगा हुआ जानते हो, ठीक है। जब मार्केट में जाते हो सब्जी खरीदने के लिए तो पालक, तोरई जो होते हैं उनमें पानी छिड़कते रहते हैं, वो बिल्कुल ताजी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पानी लगा हुआ है, समझ लीजिए, ठीक है, मिस नहीं होना बिल्कुल। देखिए
इसकी वैल्यू 1 है, ये प्लस माइनस 1 प्रूफ करना है। तो भाई साहब यहां पर हम ऐसा क्या करें, ठीक है, प्लस की दी है, माइनस चाहिए, कोई बात नहीं, डोंट वरी। आप एक काम करिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ का, ठीक है। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। क्या मान लीजिए इसे? इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान ली है ये। प्रूफ स्क्वायरिंग ऑफ 1, ठीक है। जो इक्वेशन फर्स्ट है उसका क्या कर दिया? स्क्वायर। तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 1। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। अब देखिएगा भाई साहब, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। 1 प्लस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, अब 1 से ये 1 भी कैंसिल हो गया है, तो इसका मतलब 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई है? 0 आ गई है। क्या आ गई है? 0, ठीक है। आपको ये प्लस माइनस 1 प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, देखिएगा, हम लेते हैं पहले कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हम इसके स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं पहले, इसका स्क्वायर। अगर इसके स्क्वायर की वैल्यू मिल गई तो इसके स्क्वायर रूट की भी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर से क्या हो जाएगा? देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, है ना, माइनस इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है 0, तो इसके प्लेस पर रख दिया है 0, तो 1 माइनस 0 क्या बचेगा? 1। इसका मतलब कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर है? 1 के, ठीक है। जब ये स्क्वायर इधर जाता है तो आप भी जानते हो क्या बना देता है? रूट बना देता है। और जब रूट में से वैल्यू निकालते हैं तो किस में आती है? प्लस माइनस में। तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई है? प्लस माइनस 1 आ गई है, ठीक है। क्या आ गई है? प्लस माइनस 1। यही करना था हमें प्रूफ। कैसा लगा सॉल्यूशन? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, बड़ा मस्त क्वेश्चन, 2023 का 3 मार्क्स, ठीक है। देखिए, आपको ये जो है वो इसके इक्वल प्रूफ करना है ना। तो क्या प्रोग्राम होगा यहाँ पर बताइए, है ना। प्रोग्राम बताइए, प्रोग्राम क्या है? LHS ही तो लेते हो, ले लो LHS, ठीक है, LHS ले ली है। अब यहां पर देखिए, आपको ये दिया हुआ और ये प्रूफ करना था। अब जो 10 है, आप इसको डायरेक्ट ऐसी फॉर्म में नहीं ला सकते। आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि जब तुम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करते हो तो 95% उन्हें साइन और कोस की फॉर्म में लाकर ही कन्वर्ट कर ही क्वेश्चन सोल्व करे जाते हैं। करना है यहाँ पर 10 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? 10 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं बताइए, है ना। साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस क्यूब थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोट के प्लेस पर कोस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, चलिए अब यहाँ पर क्या करें, देखो, साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस क्यूब थीटा अपॉन में, इसके अपॉन में 1 मान के एलसीएम ले लोगे आप, कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा यहाँ पर? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या हो जाएगा? 1। तो इसलिए हम क्या लिख दें यहाँ पर? 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर लिख देते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये लिख दिया है। ओके ना।
सेम प्रोसेस यहां पर करना है, कोस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा अपॉन, यहां पर भी 1 मानेंगे एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे क्या करना है, देखो यहाँ कोस की पावर 3 है 2 है, तो 2 पावर हो जाएगी कैंसिल, यहाँ 2 है 3, 2 पावर हो जाएगी कैंसिल। ठीक है, बचेगा क्या, क्या बचा, देखो यहाँ पर साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये बचा है, एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई इसकी यहाँ पर, जब यहाँ पर होगी तो क्या हो जाएगा, ये साइन 4 थीटा, यहाँ पर होगी तो क्या हो जाएगा, कोस 4 थीटा अपॉन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब भाई साहब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, है ना, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, अपोन में क्या है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। सही है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत। अब देखिएगा, ये जो है भाई साहब, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 आइडेंटिटी होती है, 1 होती है, और 1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 1। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा अपोन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, 1 माइनस ये बटे ये, है ना। अब देखिए एक बार नज़र यहाँ पर मारिए, ये प्रूफ करना है। ठीक है, सेक, तो एक काम करिए, इसका ये जो कोस थीटा साइन थीटा है इसका डिवाइड कर दीजिए, इसके साथ अलग और इसके साथ अलग। जब इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, जब इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस, है ना। उसके साथ करोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा अपोन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया है। अब देखिएगा, एक साइन से एक साइन खत्म, एक कोस से एक कोस खत्म, क्या बचा, ये है यहाँ पर, इसके मल्टीप्लाई में 1 लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और भाई साहब 1 अपॉन कोस क्या हो जाएगा, सेक, 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोसेक। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, माइनस का 2, एक साइन बचा एक कोस बचा, माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। ठीक है, यही क्या करना था, प्रूफ। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, सेक थीटा कोसेक थीटा माइनस का ये। ठीक है, तो ये था इसका सॉल्यूशन। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए हो, ठीक है, और हमारा तरीका भी बढ़िया लगा हो तो ठीक है, तो आप अपनी कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।